मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। जन्नत का हमेशा से ही बनी नौ इंसान से किसी न किसी तरह से ताल्लुक रहा है। जमाना कदीम से ही इंसान उनसे बड़े बड़े काम अंजाम लेते आए हैं। ये गैर मामूली काम आम इंसानों की दस्तरस से बाहर था और सिर्फ मखसूस लोग ही जन्नत से कायम कर सकते थे, जिनमें अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्हें अल्लाह की तरफ से जन्नतों पर हुक्मरानी अता की गई थी ताकि वो आपके लिए बड़े बड़े काम सर अंजाम दे। कौमी जन्नत का सहाबा व अहल बैत रसूल से भी ताल्लुक़ और रवाबित के मुतालिक बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों के भी नबी थे और इंसानों के भी, उसी तरह हज़रत इमाम अली और मोहम्मद के दीगर आइमा जिनों के भी इमाम थे और इंसानों के भी अहल बैत रसूल के लिए भी खुदा के जानिब से मखसूस जन्नत मुंतखब कर दिए गए थे, जो बवक़्त ज़रूरत खिदमत अंजाम दिया करते थे। दीगर वाक़यात में इमाम अली अलैहिस्सलाम का जन्नतों से जंग का जिक्र भी आता है, जिसे जंग बैरुल इल्म कहते हैं। उसी तरह मैदान करबला में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए जन्नत का ज़ाहिर गिना भी किताबों में दर्ज है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी अपनी आबाओ इजदाद की तरह जिन नौ इन्फ के हाकिम आला थे और हज़ब ज़रूरत इन्हीं खिदमात अंजाम देने का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा मफज़ल बिन उम्र की रिवायत है कि खरासान के इलाके से इमाम जाफ़र सादिक़ के दो अक़ीदतमंदों के ज़रिए आपकी खिदमत में कुछ अमवात भेजे गए। वो लोग पूरी हिफाजत से उन अमवाल को लेकर रवाना हुए। यहाँ तक कि तेहरान पहुँचे तो एक और मोमिन ने इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने के लिए एक थाली उन लोगों की सुपरद की, जिसमें 2000 दिरहम थे। वो लोग दौरान सफ़र बार बार अमवाल का जायज़ा लेते रहते थे ताकि कोई चीज़ गुम न हो जाए। यहाँ तक कि वो दोनों मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँच गए तो उन दोनों में से एक साथी ने कहा, आओ हम लोग शहर में दाखिल होने से कबल उन अमवाल का एक बार फिर जायज़ा लें। लिहाजा इन दोनों ने तमाम अमाल का जायज़ा लिया तो हर चीज़ अपनी जगह महफूज थी, सिवाय इस थैली के जो तेहरान के इस मोमिन ने उनके सुपरद की थी। उन दोनों में से एक ने परेशानी के आलम में अपने साथी से कहा, अल्लाह ताला ही हमारी मदद करे, अब हम इमाम के सामने की आज़र बयान करेंगे। दूसरे ने जवाब दिया, इत्मीनान रखो, वो निहायत ही करीमु नफ्स हैं, हमसे अताब नहीं करेंगे, बल्कि मुझे तो उम्मीद है जो कुछ हम उनके सामने बयान करने वाले हैं इस पूरे वाक़े का इन्हें खुद ही इल्म होगा। फिर वो दोनों शहर में दाखिल हुए और इमाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर लोगों के भेजे हुए अमवाल को आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। इमाम ने उन लोगों से पूछा कि तेहरान में जो थैली तुम लोगों के सुपरद की गई थी वो कहाँ है। ये सुनकर इन लोगों ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही अगर तुम लोग देखोगे तो क्या पहचान लो। इन्होंने कहा, जी हाँ। ये सुनकर इमाम ने घर की खिदमत गार को आवाज़ दी कि फलां थैली ले आओ। जब खिदमतगार ने हथेली लाकर दी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को दिखाकर पूछा, तुम दोनों इस थैली को पहचान सकते हो? वो दोनों कहने लगे, बेशक ये वही थैली है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे गुज़श्ता सब कुछ ज़रूरत पेश आई तो मैंने अपने पैरोकारों में से एक जिन को रवाना किया, जिसने इस थाली को मेरे पास लाया, क्योंकि वो थैली तेहरान के इस मोमिन ने इमाम अलैहिस्सलाम ही के लिए भेजी थी, जिसे वो दोनों अपने साथ लेकर इमाम के पास जा रहे थे। और चूंकि इस ज़माने में सफ़र की रफ्तार बहुत थी, ये मुमकिन है कि इमाम की खिदमत में कोई ऐसा हाजतमंद आया हो
جس کی ضرورت فوراً پوری کرنی ہوں اور اس میں تاخیر مناسب نہ ہو۔ اس لیے امام جعفر علیہ السلام نے اپنے فرمانبردار جن کو حکم دیا کہ وہ مال جلد از جلد لے کر آ جائے تاکہ اس حاجت مند کی حاجت پوری کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو